पुलिस का निजाम चाहे जितना बेहतर हो जाए, जब तक पुलिस के एक भी अहलकार की समझ में ये बात नहीं आती कि मुल्जिम और मुजरिम में बहुत फर्क होता है, तब तक पुलिस के हाथों अवाम पर आने वाली मुसीबतों का खात्मा नहीं हो सकता। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में अगर किसी खातून, बुजुर्ग या बच्चे पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो उसके साबित होने से पहले ही पुलिस उनके साथ वही सलूक करती है जो एक आदी मुजरिम के साथ किया जाता है। पुलिस स्टेशन पर जाने वाले बुजुर्ग अफराद और खवातीन के साथ जुर्म साबित होने से पहले मुजरिम जैसा सलूक करना किसी तरह भी एक अच्छा अमल नहीं कहा जा सकता और ना ही कानून इस बात की इजाज़त देता है। कराची में पुलिस गर्दी का एक और दर्दनाक वाकया मंजरे आम पर आया है, जिसमें पुलिस ने 1 साला बच्चे और 4 साला बच्ची को अगवा करने के इल्ज़ाम में उसके बूढ़े नाना और नानी को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया। सिर्फ यही नहीं, 2 दफ़ा गिरफ्तारी के बाद उन्हें तीसरी बार गिरफ्तारी की धमकियां भी मिल रही हैं। कराची के इलाके गोलीमार में कलेजी का ठेला लगाकर अपने बीवी बच्चों और नवासा नवासी को पालने वाला ये बूढ़ा शख्स सहरिश नामी खातून का बाप है और ये बच्चे इसकी बेटी सहरिश के हैं, जो तकरीबन 6 माह कबल खालिक के हकीकत से जा मिली। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली सहरिश की शादी 26 दिसंबर 2008 को हारून नामी शख्स से हुई थी। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में राज करे और यही ख्वाहिश सहरिश की माँ की भी थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने सोचा था सब कुछ उसके बरअक्स हुआ। हमने अपनी बेटी दे दी उन्हें। जब हमने बेटी दे दी तो हमें पता चला कि ये तो खुद ही गलत है। मेरी बेटी को जितने दिन रखा हमने तो सोचा कि हमारी बेटी पैसे वाले रानी बन के रहेगी, लेकिन उसने नौकरानी बना के रखा। सहरिश की मां का कहना था कि बेटी के साथ मारपीट और तशद्दुद की वजह से जब वो अपने घर वापस लाने के लिए उसके ससुराल पहुंची तो उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अहले खाना ने बताया कि उनकी बेटी के घर आने के बाद से मुसलसल धमकियों के फोन आ रहे थे और 4 जनवरी 2014 को फोन पर सहरिश को ना जाने क्या धमकी मिली कि उसके दिमाग की रग ही फट गई और वो इस दुनिया फानी से कूच कर गई। हमें तो तलाक देनी और बच्चे ले लेंगे हम, और अपने 2 आदमी लाओ और अपना जहेज ले जाओ और हमें तो रखनी नहीं है इसको। भाई ये इतना सुनना था उसका, उसने सर पकड़ के जो वो रोई, उसका ऐसा 5 दिन हाल रहा। मेरी बच्ची जिंदा मुर्दा थी, सिर्फ उसकी आंखें चलती थी। हम जिना लेके गए, जिना वालों ने बेचारों ने अपनी जैसी कोशिश हुई, उन्होंने कहा इसकी तो दिमाग की रगें डैमेज हो गई हैं। सिटी एक्सरे भी है हमारे पास, सिटी एक्सरे हुआ, उन्होंने कहा इसकी दिमाग की रगें डैमेज हो गई हैं। मगरिब के बाद तक उसने दम दे दिया। सारा दिन उस दिन उसको रो रही थी वो, अब अल्लाह जाने समझ रही थी क्या थी। सारा दिन हम तीनों ने उसके आंसू पहुँचे। 4 जनवरी 2014 को हारून का धमकी आमेज फ़ोन आता है लड़की के मोबाइल के ऊपर और वो उसको तलाक की धमकी देता है। कहता अगर 24 घंटे के अंदर बच्चे नहीं दिए तो मैं आपको डाइवोर्स प्रोनाउंस कर दूँ। इस धमकी आमेज फ़ोन पे लड़की के दिमाग की नस फट जाती है और लड़की के वालिदैन जो हैं उसको अस्पताल लेके जाते हैं, जिना लेके जाते हैं, सिविल लेके जाते हैं, लेकिन बालाखिर 4 जनवरी की रात को ही लड़की का जो है इंतकाल हो जाता है दौरान इलाज। मतूफिया सहरिश के वालिद का कहना था कि बेटी के इंतकाल पर उसके शौहर को फोन करके इतला दी थी, लेकिन उसने जनाजे में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मतूफिया सहरिश के इंतकाल के 25 दिन बाद ब्रिगेड थाने में उसके शौहर ने एक दरख्वास्त जमा कराई कि उसकी सास और ससुर ने उसकी बीवी को जहर देकर मार दिया है। यहाँ हमारी पुलिस की फुर्ती देखने में आई, जो एक शनाख्ती कार्ड गुम होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करती, लेकिन 60 साला बूढ़ी खातून पर फौरी मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार भी कर लिया। बूढ़ी खातून को अपनी 4 साला नवासी और 1 साला नवासे को अगवा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए थाना ब्रिगेड में एक दरख्वास्त जमा कराते हैं। 29/1/2014 को इंतकाल होता है लड़की का। 4/1/2014 को दरख्वास्त जमा कराते हैं। 29/1/2014 को उसमें झूठ पे मबनी कहानी बनाते हैं कि मेरी बीवी को जहर दे के मार दिया। मैं जब बच्चों से मिलने गया मुझे मेरे अपना
लड़की बच्चों के मामू ने, बच्चों के नाना ने, बच्चों की नानी ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। यहाँ ये बात वाज़ा कराता चलूँ कि बच्चे की नाना जो है उसकी उम्र तकरीबन 55 साल है और बच्चों की नानी जो है उसकी उम्र तकरीबन 50 साल है। बच्चों के बूढ़े नाना और नानी तो धमकियां बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब सहरिश को धमकी मिली तो उस पर क्या बीती, आइए जानते हैं। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद ने जैसे तैसे अपनी जमानतें तो करा ली और साथ ही अपनी रिहाइश लाइंस एरिया से मुंतकिल करके गोली मार आ गए। और यहाँ इस बूढ़े शख्स ने अपने घर वालों के गुजर बसर के लिए कलेजी का ठेला तो लगाया, मगर उसका कहना था कि मेरी बेटी के ससुराल वालों ने रिजविया थाने में मुकदमा दर्ज करा के मुझे भी गिरफ्तार करा दिया। मतूफिया के बूढ़े वालिद ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि रिजविया की पुलिस ने रोड पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और बच्चों को वापस करने के लिए दबाव डालती रही। मुझे मोबाइल में जैसे नीचे उतराना ये लोग थे 6 थे, ये इन्होंने लिटा के मुझे मारा, वो मार मूर के ले गए अंदर। मुझे सही है, अंदर लेके गए। वो इंसान हमारी भी सुनी, उनकी उन्हीं की सुन रहे थे। वो बहुत मारा मेरी नहीं सुनी इन्होंने। लाली जेल भेज दिया मेरे को, लाली जेल में गए, मंजूर किया, नोट दे के आए मुझे। वहाँ भी इन्होंने छोड़ा नहीं मेरे को, बहुत मारा, रोजाना मार रहे थे मेरे को। मुझे 3 दिन उन्होंने थाने में रखा, दिन में आदमी ले आते थे मर्दों के थाने में, रात को मुझे औरतों के थाने में ले बंद करते थे। मैंने कहा तुम कुछ भी कर लो, मगर मैं बच्चे हाथ उठा के तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि अपना मुंह मुझे खुदा के अपनी बच्ची को दिखाना, कल को कहेगी माँ तूने अपने सुकून के लिए मेरे बच्चे उनके भेंट चढ़ा दिए। सिंध हाई कोर्ट के वकील ने बताया कि अदालत ने मुतासरा खानदान को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया है, मगर उन्हें दीगर थानों में मुकदमात दर्ज करा के गिरफ्तार कराने की धमकियां दी जा रही हैं। हमें ये बताया जाए कि उस खातून की बच्चे अपनी माँ से गए। अब ये जो शौहर जो है, मरहुमा का शौहर जो है, यानी बच्चों का जो वालिद है, अब उन बच्चों को नाना की मोहब्बत से, नानी की मोहब्बत से, मामू की मोहब्बत से, मामी की मोहब्बत से और खालाओं की मोहब्बत से महरूम करना चाहता है। इन झूठे मनगढ़ंत केसों को ढाल बनाते हुए, पुलिस को ढाल बनाते हुए हमें जो है ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि हमें बच्चे दे दो। पुलिस की गलत तफ्तीश की वजह से बाज़ दफ़ा गरीब लोगों को दोहरे अजाब का शिकार होना पड़ता है। उनकी औलाद भी उनसे छिन जाती है और उन्हें थाने की हवा भी खानी पड़ती है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जब जराइम की ये सूरत हाल होगी तो आम शहरों का क्या हाल हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।